माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर का जो नाम है उसका क्या मतलब है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, हमने पिछले चैप्टर में भी कवर करा था कि लीनियर इक्वेशंस वो होंगी जिसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, वो 1 होगी। लीनियर इक्वेशन पता लग गया। इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे। फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0। 2 वेरिएबल्स आ गए, दोनों की डिग्री 1 है और लीनियर इक्वेशन भी हो गई। 2 वेरिएबल्स आने की वजह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी। इस टाइप की इक्वेशंस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इन्होंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है तो हर एक क्वेश्चन में हमें पेयर को लेना है लीनियर इक्वेशंस के। फॉर एग्जांपल जो जनरल इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, वो होगी हमारे पास a1x + b1y + c1 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। a2x + b2y + c2 = 0। ये यहाँ पे a1 और a2 कोफिशिएंट्स हैं x के, b1 और b2 हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं y के, और c1 और c2 हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब हमने इस चैप्टर में करना क्या क्या है, हमने डिफरेंट तरीके से हमारे जो एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कौन कौन से हमारे पास मेथड है जिससे हम इसकी वैल्यू को सोल्व करें। अब हमारे पास 3 मेथड है लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। इसमें हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बना के और उसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा जिसमें हम एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। एलिमिनेशन में हम कोई एक वैल्यू एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं आपको तीनों मेथड सोल्व करके समझाऊंगी विद एन एग्जांपल, ताकि आपको समझना ईजी हो। ग्राफ बनाने से पहले ही हम रेशियोज को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा, जो हमारी 2 इक्वेशंस हैं, उससे हमें किस टाइप की लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कैसे पता लगेगा, जैसे फर्स्ट में हमारे पास है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये नॉट इक्वल होगा, मतलब आपकी तीनों ही रेशियोज अगर नॉट इक्वल होंगी तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस किस टाइप की होती हैं, जब आपको ऐसे कुछ सीजर की शेप आपको मिलेगी, यहाँ पे ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि इनका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। इस वाली इक्वेशन में a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है -2। इसके आगे वाला जो कोफिशिएंट होगा वो a1, इसके आगे वाला जो कोफिशिएंट होगा वो b1, एंड c1 गिवन नहीं है तो c1 = 0। इसमें a2 की वैल्यू हमारे पास है 3, b2 की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड c2 की वैल्यू है हमारे पास -20। अब हम इनकी रेशियोज निकालते हैं और कंपेयर करते हैं। a1/a2 हमारे पास 1/3, b1/b2 हमारे पास -2/4। अगर हम इसको कट भी करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -1/2 होता है। c1/c2 हमारे पास 0/20 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो अब a1/a2 की वैल्यू ये है, b1/b2 की वैल्यू ये है, c1/c2 की वैल्यू ये है। तीनों ही वैल्यूज अलग अलग है तो a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। यहाँ पे हमें किस टाइप की लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कुछ इस फॉर्म की लाइंस होंगी और हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा उनका।
नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारी तीनों रेशियोज इक्वल होंगी तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस होती है जैसे मान लो वन लाइन ये है, इसी के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन आ जाएगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होती है। और जब वो दोनों लाइंस बहुत सारे पॉइंट्स पे मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका कोई एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -9, a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 6 एंड c2 की वैल्यू है -18। अब a1/a2 निकालेंगे 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, a1/a2 1/2 आ गया। b1/b2 निकालेंगे 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 आ गया। c1/c2 निकालेंगे -9/-18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, तीनों की वैल्यू सेम आ गई। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। किस टाइप की लाइन्स हमें मिलेंगी? कोइंसिडेंट लाइन्स, और इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब लास्ट कंडीशन है, अगर दो रेशियोज तो आपके पास इक्वल आ जाए, थर्ड रेशियो इक्वल ना हो, तो आपको कौन सी लाइंस मिलती हैं? पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस किस फॉर्म की होती है? एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरी भी स्ट्रेट लाइन होगी, वो कहीं पे भी जाके आपस में मीट नहीं करेगी। अगर वो आपस में मीट ही नहीं करेगी तो कोई सोल्यूशन उसका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सोल्यूशन तो हमें तब ही पता चलता है ना जब दो लाइंस आपस में मीट करती हैं। अगर इस टाइप की कंडीशन होगी तो पैरेलल लाइंस होंगी और कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 2 एंड c1 की वैल्यू है -4। a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 4 एंड c2 की वैल्यू है -12। a1/a2 क्या होगा? 1/2। b1/b2 क्या होगा? 2/4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1/2। c1/c2 क्या होगा? -4/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा, तो 1/3। ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसकी कंडीशन होती है? पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस मतलब इस टाइप की लाइंस, और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो कंसिस्टेंट उनको बोला जाता है, पर जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इक्वेशंस की, मतलब उसको ग्राफ पे हमने कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इज y = 2x - 4 एंड सेकंड इज इक्वल टू y = 4x - 4। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये इक्वेशन ले लेते हैं, y = 2x - 4। हम अपनी तरफ से x या y दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू लेट कर सकते हैं और उस वैल्यू को पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हम लेट करते हैं, लेट x = 0। तो y क्या हो जाएगा? 2 × 0 - 4, 2 0 10 0 -4, माइनस करके -4 आ जाएगा। अब हम दूसरी वैल्यू लेट कर लेते हैं x की 1, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 1। 2 1 ज़ा 2, -4 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू 2, y = 2 × 2 -4, 4 -4 क्या हो जाएगा? 0। अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं।
दिस इज x एंड दिस इज y। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू थी -4। x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू थी -2। x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू थी 0। एक इक्वेशन सॉल्व होगी। अब हम दूसरी इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। इसमें भी हम ऐसे ही लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0। तो y क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4। 4 0 द 0 -4 क्या आ जाएगा -4। नेक्स्ट वैल्यू हम लेट कर लेते हैं x की 1। y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। लेट कर लेते हैं x की दूसरी वैल्यू हम 2। y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 -4। 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 4 4। इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। जब x 0 था तो y -4 था। जब x 1 था तो y 0 था। जब x 2 था तो y 4 था। ये हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन की हमारे पास वैल्यूज आ गई। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज है, ये सेकेंड लीनियर इक्वेशंस की वैल्यूज है। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपने लेना है वाई एक्सिस। आप स्केल के साथ अच्छे से बनाना। वैसे तो ग्राफ पे ही बनाने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर नोटबुक पे बना रहे हो तो स्केल का यूज जरूर कर लेना। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। हमें एक्स की वैल्यू 2 तक चाहिए। 0 1 एंड 2, 3 भी ले लेते हैं। y की वैल्यू हमें चाहिए 1 2 3 4। नेगेटिव में भी y की वैल्यू 4 तक चाहिए। -1 -2 -3 -4। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि एक टाइम पे आप एक ही इक्वेशन की वैल्यूज को पुट करोगे, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है और हमें कहाँ लाइन को ज्वाइन करना है। जैसे फर्स्ट में अगर x 0 है तो y -4। x 0 y -4। नेक्स्ट में x 1 है और y -2। x 1 है y -2। x 2 है तो y 0। x 2 है y की वैल्यू 0। ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी। इसको मिला दो। वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। दिस इज 0 एंड -4। दिस इज 1 एंड -2। दिस इज 2 एंड 0। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की वैल्यू है। यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन भी लिख सकते हो, जो भी आपकी लीनियर इक्वेशन है। अब सेकंड वाली ड्रॉ करते हैं। जब x 0 है तो y -4 है। सेम वैल्यू x 0 है तो y -4। दूसरी वैल्यू है कि अगर x 1 है तो y 0 है। x 1 है y 0 है। तीसरी वैल्यू है कि अगर x 2 है तो y वैल्यू 4 है। इस लाइन को मिला देते हैं। तो ये हमारी किस टाइप की लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग टाइप की लाइंस हैं। अगर यहाँ से देख के आपको बताना होगा कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, तो जिस पॉइंट पे ये लाइन मिलेगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। आंसर हो जाएगा 0 और -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे भी आप लिख लेना 1 0 एंड 2 4। ये आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन की लाइन है। इस टाइप से आपने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको शो करना है। हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है कि दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपकी मर्जी है, आप दोनों इक्वेशंस में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हो। हम इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2y इधर प्लस के उधर आके माइनस का हो जाएगा। पुट कर देंगे, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1।
जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है उसकी दूसरी इक्वेशन में आप पुट करोगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 7, x की क्या वैल्यू है 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14 माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे तो माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 19 बाय में 29। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। वैसे आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 19 बाय में 29। 3 माइनस 19 2 ज़ा 38 बाय में 29। एलसीएम ले लेंगे 1 और 29 का एलसीएम 29, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 29 3 ज़ा क्या होता है 87। 29 को 29 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 38 से 38, इसमें से माइनस कर देंगे 17 माइनस 8 9 7 माइनस 3 49 बाई 29 हमारी x की वैल्यू आ गई। x आ गया 49 बाई 29, y आ गया 19 बाई 29। अब लास्ट मेथड जो हमने समझना वो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में भी हम सेम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें x या y का कोफिशिएंट सेम चाहिए, हमें उसे सेम बनाना है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें x का कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7। क्या आएगा 7x प्लस 7 2 ज़ा 14y इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21। अब इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। अब ये दोनों प्लस के हैं तो हम नीचे वाली इक्वेशन के तीनों के साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 14y प्लस 15y 29y, 21 माइनस 2 करेंगे 19, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब हम वैसे सेम जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में हम y की वैल्यू निकाल के x में पुट करते थे, सेम वही करेंगे। y की वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में पुट करते थे वो सेम करेंगे। पुट करेंगे y इज इक्वल टू 19 बाई 29 इन इक्वेशन 2। x प्लस 2 मल्टीप्लाई 19 बाई 29 इज इक्वल टू 3। 19 2 ज़ा क्या होगा 38 बाई में 29 इज इक्वल टू 3। ये इधर प्लस के उधर जाके माइनस, एलसीएम ले लेंगे 29 आएगा। 29 को 1 से डिवाइड करेंगे 29, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 38 और माइनस करके आएगा 49 बाय में 29। x की वैल्यू हमारे पास पिछले क्वेश्चन में जब हमने सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करा था 49 बाई 29 एंड y की वैल्यू 19 बाई 29, इसमें भी ये रही x की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में, ये रही x और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में। दोनों सेम क्वेश्चन है, हमने बस अलग अलग मेथड से करे हैं। आप जिस भी मेथड से करो वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। Thank you. I hope you like my video. If you like my video and it help you in any way, then please like, share, comment and subscribe my channel.